everyone. Today discuss about the topic of DNA replication. DNA replication क्या होता है उसको देखेंगे. So हमारा टॉपिक है DNA. डीएनए रेप्लिकेशन को हम लोग डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं या डुप्लीकेशन डीएनए भी बोल सकते हैं. डीएनए डुप्लीकेशन. तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है ये ज़ायगोट से मिलकर बना होता है. जो ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और प्रत्येक सेल्स में क्या होता है, डीएनए की एक समान मात्रा प्रेजेंट होती है. तो कहीं ना कहीं डीएनए है ये रेप्लिकेट करता होगा जिसके कारण से सभी सेल्स में एक समान डीएनए प्रेजेंट रहता है. तो जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के पहले ही डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता होगा जिससे सेल्स में डीएनए एक समान मात्रा में प्रेजेंट रहती होगी. तो क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है ये होता होगा बिफोर सेल डिवीजन. बिफोर सेल डिवीजन ये प्रोसेस होता होगा. तो ये जो सेल डिवीजन है के इंटरफेस में ये होता है, इंटरफेस के एस फेज में ये प्रोसेस होता है क्या, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. अब रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए बोले तो जो डीएनए है ये अपनी समान प्रतिकृतियां बनाती है या डुप्लीकेट्स बनाती है. तो हम लोग जानते हैं कि जो डीएनए होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इसमें दो स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अगर हम लोग डीएनए का देखें तो जो स्ट्रक्चर है डीएनए का स्ट्रक्चर ये कुछ इस टाइप से रहता है. डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर रहता है जिसमें एक रहता है 3 प्राइम एंड एक रहता है 5 प्राइम. इधर रहेगा 3 प्राइम एंड इधर 5. तो इस डीएनए की स्ट्रैंड्स में क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स है डीएनए, ठीक है, इज इक्वल टू ये जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहेंगे ये न्यूक्लियोटाइड्स इससे बना हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ये क्या रहेगा, इसमें प्रेजेंट रहेगा या अटैच्ड रहेगा जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स है. इस टाइप से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहेंगे. स्ट्रक्चर बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं. ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है. तो यहाँ पास क्या है, हमारा न्यूक्लियोटाइड्स हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा अटैच्ड है. ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड्स. ये हो गया बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड रहते हैं. तो ये तो हमारा बेसिक डीएनए हो गया. अब आते हैं डीएनए डुप्लीकेट कैसे होती है या डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कैसे होता है. तो डीएनए का रेप्लिकेशन इसमें मेथड आते हैं. तो 3 मेथड से ये क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है.
टाइप्स की होती है, जिसमें पहला होता है हमारा डिस्पर्सिव। ठीक है, एंड सेकेंड होता है हमारा कंजर्वेटिव। एंड थर्ड होता है हमारा सेमी कंजर्वेटिव। तो ये मेथड है जिसमें मेन इंपॉर्टेंट मेथड रहता है। मेन इंपॉर्टेंट जो मेथड है ये होता है हमारा सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, इसी के थ्रू क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डिस्पर्सिव मेथड में क्या होता है, डिस्पर्सिव मेथड है ये अभी बेसिक बता देती हूँ, फिर बाद में इसका डिटेल स्टडी करेंगे। तो जो डिस्पर्सिव मेथड रहता है इसमें क्या होगा, जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में रहता है। तो इसमें जो भी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहेंगे वो सबसे पहले क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होगा ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ब्रेक डाउन, जिससे ये जो हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, हेलिकल या हेलिक्स स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ये दोनों जो स्ट्रैंड है ये अलग हो जाएंगे इस टाइप से, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे और ये टेम्पलेट की भांति कार्य करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो स्ट्रैंड है ये दोनों स्ट्रैंड बीच बीच से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, डिस्पर्सिव हो जाएंगे। ठीक है, एक खंड में ऐसे टूट जाएंगे। टूटने के बाद ये क्या होगा, जो भी खंड है ये न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पेयर में क्या होगा, आके अटैच्ड हो जाएगा और इस टाइप से डिस्पर्सिव मेथड होगा। ये बेसिक है, बाद में डिटेल स्टडी करेंगे। अब उसके बाद आते हैं कंजर्वेटिव मेथड। कंजर्वेटिव मेथड में क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये दोनों पैरेंटल, इसको बोल सकते हैं हम लोग पैरेंटल या पैरेंटल डीएनए स्ट्रैंड। अब ये ब्रेक डाउन हुआ, ये वो मेथड है हमारा डिस्पर्सिव का, ये है कंजर्वेटिव। ठीक है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ब्रेक डाउन हुआ, ये दो स्ट्रैंड्स में डिवाइड हुए, बढ़ के टेम्पलेट्स की भांति कार्य करेगा, न्यूक्लियोटाइड से आके अटैच्ड हो जाएगा। लेकिन इसमें जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा उसमें ये एक पैरेंटल स्ट्रैंड होगा और ये दोनों डॉटर स्ट्रैंड होगा। दोनों ही, एक ओल्ड स्ट्रैंड बनेगा, एक डॉटर स्ट्रैंड बनेगा। ये हो गया। अब मेन मेथड जो है वो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड में क्या होगा, डीएनए है, डीएनए दो स्ट्रैंड्स मिलकर बना है, तो इसमें हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन होगा, न्यूक्लियोटाइड्स अलग होंगे, ये ऐसे अलग हो जाएंगे और ये टेम्पलेट्स के भांति कार्य करेंगे, टेम्पलेट्स के भांति कार्य करेंगे। और यहाँ पर इसमें जो होगा सेमी कंजर्वेटिव मेथड में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है, स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड से आकर अटैच्ड होते जाएगा और ये न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो बनेगा, इसमें जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा ये रहेगा एक पैरेंटल स्ट्रैंड,
ये रहेगा डॉटर स्ट्रैंड, एक नया और एक पुराना स्ट्रैंड मिलेगा। इसी साइड इस तरह से भी ये होगा, ठीक है। ये होगा सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसी का हम लोग को डिटेल्ड प्रोसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी बेसिक डीएनए रेप्लिकेशन बता देती हूँ। तो क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन? इसमें क्या होगा, डीएनए है, डीएनए का हाइड्रोजन ब्रेक डाउन हुआ। अब ब्रेक डाउन होने पर दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, ठीक है। डीएनए, ठीक, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में ये डीएनए है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है इसमें। तो अब ये क्या होगा, ये है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। हेलिक्स, ठीक है। तो डीएनए कैसे दिखाई देता है, सीढ़ी को अगर थोड़ा सा राउंड घुमाएं तो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर दिखेगा सीढ़े का वो रहेगा डीएनए। अब इस डीएनए में जब रेप्लिकेशन होना रहेगा तो जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे स्ट्रैंड, और सेपरेट होने के बाद ये टेम्पलेट्स के खातिर कार्य करेगा। और इसमें लगा हुआ जो भी हमारा न्यूक्लियोटाइड्स है, ये न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्प्लीमेंट्री जो टेम्पलेट, कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये आकर अटैच होते जाएगा और इस टाइप से ये डीएनए का